गाइस आईपीएल के अब तक 18 सीजन हो चुके हैं जिसमें हमें 1000 से भी ज्यादा मैचेस देखने को मिले हैं जहां अलग अलग टीम लड़ी है आईपीएल की ट्रॉफी को जीतने के लिए। लेकिन अब तक सिर्फ 7 ही अलग टीम्स हैं जिन्होंने इस ट्रॉफी को एक्चुअल में जीता है और इन सब टीमों ने इस ट्रॉफी को जीतने के लिए अपने बेस्ट स्क्वाड को बनाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली तभी तो जीत पाई है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर इन सब में से आज तक की सबसे अच्छी और खतरनाक स्क्वाड कौन सी होगी, और इस चीज को ही हम लोग आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 4 बेस्ट स्क्वाड्स को लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे उनके विनिंग परसेंटेज के ऊपर और तो और उनके नेट रन रेट के ऊपर, और साथ ही साथ उनके प्लेइंग 11 को भी हम लोग रेट करेंगे और फिर उनकी एवरेज रेटिंग को भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, काफी मजा आएगा ये देखने में। तो प्लीज आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लिस्ट में सबसे पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन भाई ये तो ऑलमोस्ट सारे ही सीजन्स में कमाल की परफॉर्मेंस देती है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हीं स्क्वाड्स की बात कर रहे हैं जो कि ट्रॉफी जीती हो। तो इस हिसाब से 2021 की सीएसके यहाँ फिट बैठती है। तो आओ इनकी प्लेइंग 11 को देखते हैं और रेट करते हैं। तो अगर सबसे पहले इनकी ओपनिंग को देखें तो भाई उस सीजन की सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर थी ये। ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसिस दोनों ही ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे थे और ऋतुराज गायकवाड़ ने तो ऑरेंज कैप जीत भी लिया था। वहीं फैफ डु प्लेसिस ने फाइनल में 86 की शानदार नॉक खेली थी, इसलिए हम दोनों को यहाँ पे 9.5 और 9 की रेटिंग देते हैं। फिर मोइन अली की बात करें तो उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, 300 से ज्यादा रन बनाए थे और क्रूशियल विकेट्स भी झटकाए थे। और मुझे तो ये लगता है कि यह आईपीएल का उनका प्राइम सीजन था, इसलिए मैं उनको 10 में से 9 रेट करूंगा। फिर बात करें सुरेश रैना की तो काफी उनका ठंडा सीजन रहा था ये वाला। केवल 160 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 17.77 एंड स्ट्राइक रेट भी उनकी मात्र 125 की थी। उसमें से भी 54 रन तो उन्होंने पहले ही मैच में बना लिए थे, तो इसलिए मैं इन्हें इस सीजन में केवल 5 की रेटिंग देता हूँ। नंबर 5 पे आते हैं अंबती रायडू। बढ़िया खेले थे भाई इस सीजन में, 16 मैचेस में 257 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 28.56 एंड स्ट्राइक रेट भी 151 का था। काफी अच्छा इंपैक्ट डाला था इन्होंने, इसलिए मैं इन्हें रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। फिर आते हैं सर रविंद्र जडेजा। 227 रन, 11 विकेट और कमाल की फील्डिंग। 2021 में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, इसलिए मैं उनको 9 की रेटिंग दूंगा। फिर अगर बात करें एमएस धोनी की तो उनका वो सीजन विद द बैट तो काफी ठंडा रहा था। उस हिसाब से तो उनकी रेटिंग 3 से 4 तक ही होती, पर एज अ कैप्टन उन्होंने कमाल किया था और विकेट कीपिंग में तो उनका कोई वैसे ही जवाब नहीं है। और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्वालीफायर 1 में उन्होंने एक अच्छी कैमियो इनिंग्स भी खेली थी जिसमें सीएसके को वो मैच जिताने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था, और इसीलिए हम उनको 6.5 की रेटिंग देते हैं, यानी ऑलमोस्ट 7। अब इसका पीछे का रीजन आपको पता ही है। फिर बात करें डेन ब्रेवो की तो इन्होंने डेथ ओवर्स में क्रूशियल विकेट दिलाए थे। बैट से भले ही उतना ना कर पाए, लेकिन 11 मैचेस में 14 विकेट्स लेकर इन्होंने हमसे 7 की रेटिंग ले ली है। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर, और भाई इन्होंने कमाल का परफॉर्म किया था उस सीजन में। 16 मैचेस में 21 विकेट दिलाए और ये उस साल में सीएसके के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे, इसलिए इन्हें मिलेंगे 8.5 आउट ऑफ 10। देन दीपक चाहर भी पावर प्ले में इफेक्टिव रहे थे, 14 विकेट चटकाए थे और हम इन्हें 7 की रेटिंग देते हैं। और एंड में बात करते हैं जॉस हेजलवुड की, जिन्होंने सीएसके के लिए उस साल मात्र 9 मैचेस खेले थे और उसमें उन्होंने 11 विकेट भी दिलाए थे, तो हमें इन्हें 7.5 की रेटिंग तो देनी ही पड़ेगी। तो ये थी सीएसके की 2021 की प्लेइंग 11। इनका विन परसेंटेज था 64.2 का, साथ में इनकी नेट रन रेट थी 0.455 की, और प्लेइंग 11 की एवरेज रेटिंग देखी जाए तो वो होगी ऑलमोस्ट 7.8 की। ठीक है, फिर चलते हैं अगले टीम के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस के 2020 के स्क्वाड की, जो कि शायद अब तक की सबसे खतरनाक आईपीएल टीम होगी। तो आइए फटाफट से इनकी प्लेइंग 11 को रेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्विंटन डिकॉक से, जिनका तो ये शायद बेस्ट आईपीएल सीजन था, जहां 16 मैचेस में उन्होंने 35.92 की एवरेज से 503 रन बना लिए थे, वो भी 140 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसके कारण आराम से हम इन्हें 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देते हैं। फिर रोहित शर्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, 27.66 की एवरेज से 332 रन बनाए और अपने कैप्टनसी में ट्रॉफी भी जिताई, इसलिए हम इन्हें 8.5 की रेटिंग देते हैं। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव ने 145 की स्ट्राइक रेट से 480 रन ठोके हैं और एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है एमआई को ये सीजन जिताने में, इसलिए हम इन्हें रेट करते हैं 8.5 आउट ऑफ 10। देन ईशान किशन ने मात्र 14 इनिंग्स में 57 की एवरेज से 516 रन बनाए, वो भी 145 की स्ट्राइक रेट के साथ, और इन्हें भी हम रेटिंग देते हैं 9 की। भाई साहब शायद अब तक आप लोग को रियलाइज हो गया होगा कि ये टीम आखिर कितनी स्कैरी है। तो चलो अब आगे बात करते हैं पांड्या ब्रदर्स की, जहां हार्दिक ने विद द बैट 179 की स्ट्राइक रेट से 281 रन ठोके। वहीं कृणाल ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 6 विकेट उन्होंने भी चटकाए।
तो हम हार्दिक को 8 और कृणाल को 6 की रेटिंग देते हैं। फिर कायरन पोलार्ड ने तो कमाल ही कर दिया, 191 की स्ट्राइक रेट से 268 रन तो बनाए, साथ ही कुछ मैचेस में हमें को लीड भी किया, जिसके कारण हम इन्हें 8.5 की रेटिंग दे रहे हैं। फिर हम नेथन कुल्टरनाइल और जयंत यादव को 4 की रेटिंग देते हैं। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने उस सीज़न भी फुटबॉल खेलना जारी रखा था और उन्होंने 15 मैचों में 25 विकेट भी चटकाए थे, इसलिए हम उन्हें 9 की रेटिंग देंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह तो उनसे भी 2 कदम आगे रहे, 15 मैचेस में 27 विकेट ले लिए और हमने इन्हें 9.5 की रेटिंग दी है। तो फाइनली अब बात करें इनकी विन परसेंटेज की, तो वो भी सेम है सीएसके की जितनी ही, 64.2 की, लेकिन इनका नेट रन रेट रहा 1.107 का, जो कि सीएसके से भी काफ़ी ज़्यादा है। देन इनकी एवरेज रेटिंग देखें तो वो होता है 7.6। चलो भाई फिर अब बात करते हैं केकेआर के 2024 की टीम की, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात तो नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है ये वाकई में काफ़ी खतरनाक टीम थी। तो इनकी टीम को रेट करते हैं तो केकेआर की 2024 की ओपनिंग भाई चलती फिरती तबाही थी, जहाँ फिल सॉल्ट और सुनील नारायण दोनों ने ऑलमोस्ट 500 रन बनाए, वो भी 180 के स्ट्राइक रेट से, जिसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था केकेआर को चैंपियन बनाने में। तो इन दोनों को हमने 9-9 की रेटिंग देनी ही होगी। वहीं वेंकटेश अय्यर का भी ये सीजन काफ़ी अच्छा रहा था, 370 रन बनाए 150 के स्ट्राइक रेट से, और केकेआर की बैटिंग को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की, इसलिए हमने उन्हें 8 की रेटिंग दे दी है। देन श्रेयस अय्यर ने भी ठीक ठाक बैटिंग करी, 39 की एवरेज से 351 रन बनाए और एज ए कैप्टन आईपीएल भी जीता, इसलिए हमने उन्हें 8.5 की रेटिंग दी है। फिर रिंकू और अमनदीप सिंह ने भी केकेआर को हर मैच में अच्छी फिनिश दिलाई और हमने भी इन्हें 7.5 की रेटिंग दे दी। फिर आंद्रे रसल ने विद द बैट 185 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और विकेट भी चटकाए, इसलिए इनको हमने 8 की रेटिंग दे दी है। देन बॉलिंग की बात करें तो स्टार्क ने स्टार्टिंग में कुछ खास तो नहीं किया था, बट जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ा उन्होंने भी फॉर्म पकड़ लिया और नॉकआउट्स में उन्होंने क्रूशियल विकेट्स दिलाए, जिसके कारण हमने भी उनको 7.5 की रेटिंग दे दी है। फिर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मात्र 14 गेम्स में 21 विकेट निकाले, वो भी 8 की इकोनॉमी से, तो हमने इन्हें दे दी है 8.5 की रेटिंग। और फिर हर्षित राणा और वैभव हुड्डा ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और हमने इन दोनों को 8 और 7.5 की रेटिंग दे दी है। और बात करें केकेआर के विनिंग परसेंटेज की, तो वो थी 75% और इनका नेट रन रेट था 1.428 का, और फिर इनकी एवरेज रेटिंग हुई लगभग 8 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी टीम की, जो कि है 2025 की आरसीबी। तो इनकी टीम को रेट करते हैं तो ओपनिंग में इनके पास था विराट एंड सॉल्ट, जहां विराट ने 54 की एवरेज से 657 रन बना दिए थे और ट्रॉफी जीतने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो यार कायदे से तो इनको 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब हमने किसी और को तो ये दिया नहीं है, तो हम इन्हें भी 9.5 की रेटिंग देते हैं। वहीं सॉल्ट ने फिर से ताबड़तोड़ 400 रन बनाए और 9 की रेटिंग ले गए। फिर आते हैं रजत पाटीदार, जिन्होंने विद द बैट तो ठीक ठाक ही खेला, पर एज कैप्टन आरसीबी को पहली ट्रॉफी दिलाई, तो इनको हम 8 की रेटिंग देते हैं। और लियम लिविंगस्टन का पूरा सीजन तो काफ़ी फीका रहा, लेकिन फाइनल में उन्होंने फाइनली इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी, जिसके कारण हमने उन्हें 5.5 की रेटिंग दे दी। फिर जितेश शर्मा ने एज अ फिनिशर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और उनकी एलएफजी वाले इनिंग को तो कोई भूल ही नहीं पाया होगा, इसलिए हमने उन्हें पूरे 7.5 की रेटिंग दे दी है। देन रोमारियो सेफर्ड और टिम डेविड, जिनको जब जब मौका मिला उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी फिनिशिंग में, इसलिए हमने इन दोनों को 7-7 की रेटिंग दी। फिर बॉलिंग में कृणाल पांड्या ने एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, खासकर फाइनल में, इसलिए हमने उन्हें 8 की रेटिंग दे दी है। फिर भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल ने क्रूशियल मोमेंट पे क्रूशियल विकेट्स दिलाए, इसलिए हमने उन्हें 7.5 की रेटिंग दे दी है। देन लास्ट में जॉस हेजलवुड की बात करें तो उन्होंने मात्र 12 मैचेस में 22 विकेट चटकाए और मुझे तो लगता है कि विराट के साथ साथ इन्होंने भी आरसीबी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो हम इनको 9 की रेटिंग देते हैं। तो आरसीबी की अगर विनिंग परसेंटेज देखी जाए तो वो थी 69.2 की और इनका नेट रन रेट था 0.301 का और इनकी एवरेज रेटिंग निकाले तो वो थी 7.7 की। फाइनली सारे टीम्स के नंबर हमारे पास हैं, तो आओ अब इन्हें कंपेयर कर लेते हैं और सबसे पहले इनके विनिंग परसेंटेज को देखें। तो वन साइडेडली केकेआर यहाँ जीत लेती है और जब बात करें रन रेट की तो वहाँ 1.428 के रन रेट के साथ यहाँ भी केकेआर बाजी मार लेती है। और फाइनली अगर बात करें अब प्लेयर्स की रेटिंग की तो यहाँ पर भी केकेआर 8 की रेटिंग के साथ वन साइडेडली जीत जाती है और इस हिसाब से केकेआर की 2024 की टीम आज तक की आईपीएल की बेस्ट टीम है। सिंपल सी बात है कि और भी कई अलग अलग स्टैट्स के बेसिस पे हम इन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं जहाँ मे बी रिजल्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन आज की क्राइटेरिया में तो केकेआर ही विनर है। बट आप अपने हिसाब से बताइए कि कौन सी टीम सबसे खतरनाक रही है, हमें कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये भी बताइए और अगर हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।